परमेश्वर ने मनुष्य को राज करने के लिए बनाया। क्या के लिए बनाया? हाँ, देखेंगे उत्पत्ति की किताब पहले अध्याय उसका 26 पद। फिर परमेश्वर ने कहा, हाँ, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार, हाँ, मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार, अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए और वे समुद्र की मछलियां और आकाश की पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रहने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रहते हैं अधिकार रखे। प्रेज़ द लॉर्ड। अधिकार रखे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात को आप अंडरलाइन करके रखें। अधिकार रखे। परमेश्वर ने अपने समानता में, जिस प्रकार परमेश्वर राज्य करता है, वो जो सृष्टि करता परमेश्वर है, तो वो सृष्टि करके राज्य भी करता है, वैसे ही मनुष्य को भी सृष्टि का एक अधिकार दिया है। सृष्टि पर अधिकार दिया है, सृष्टि करने का अधिकार दिया है, मगर मनुष्य जो है नया कोई सृष्टि नहीं कर सकता है। जो परमेश्वर ने सृष्टि किया है उसके आगे और सृष्टि बनाते जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पहले मोबाइल नहीं था, अभी मनुष्य मोबाइल बनाया। पहले कंप्यूटर नहीं था, अभी मनुष्य कंप्यूटर बना है। पहले 100 मंजिला बिल्डिंग नहीं था, अभी 100 मंजिला बिल्डिंग बना है। हालेलुया। जब आदम को परमेश्वर ने बनाया, हमने वचन में नहीं हमको नहीं मिलता है, उन्हें घर बनाया करके ऐसा लिखते हैं क्या? नहीं, घर नहीं बनाया। हालेलुया। जंगल में वो रहता था, मगर उसमें जो है उन्होंने घर बनाया बाद में। हालेलुया। आपको अधिकार दिया, परमेश्वर ने आपको और हमको अधिकार दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अब देखिए भजन संहिता 8 अध्याय, भजन संहिता 8 उसको अपन पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा क्या क्या है। देखिए, ए यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रताप में है। तूने अपना वैभव हाँ स्वर्ग पर दिखाया। तूने अपनी बेटियों के कारण बच्चों और दूधियों के द्वारा सामर्थ की नींव डाली है, ताकि तू शत्रु और पलटा लेने वालों को रोक रखे। जब वे आकाश को, जो तेरे हाथों का कार्य है, जो आकाश से तेरे हाथों के कार्य है, और चंद्रमा और तारागण को तूने नियुक्त किया है, देखता हूँ। और फिर मनुष्य, तो फिर मनुष्य क्या है? मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया। आप अपने आप को समझने का प्रयास करो। क्या लिखा है? क्या लिखा है? परमेश्वर से थोड़ा ही कम है। मतलब परमेश्वर का समानता में आपको बनाया, परमेश्वर जैसे ही आपको बनाया। यह बात आपको और हमको अभी तक समझ में नहीं आ रहा ना। आगे, और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है।
तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। कर दिया है। Praise the Lord. Everything was subdued to man. हर एक बात को आपके अधिकार के अंदर दिया हुआ है, दिया हुआ है। तो मगर हमारा समझ में नहीं आ रहा है ना, हम इन बातों को मान भी नहीं रहे हैं, क्योंकि हम परमेश्वर को जैसे जानना चाहिए वैसे हम जानते रहे हैं, इसलिए हम क्या है। हालेलुया। परमेश्वर को हमने क्या लिखा है? मनुष्य को कैसे बनाया? परमेश्वर से थोड़ा छोटा, यानी आप करीब परमेश्वर ही है। हालेलुया। हम ऐसा होने के बाद में हम करते क्या है? क्योंकि हम अपने बारे में नहीं जानने के कारण से हम क्या करते हैं? किसी के अंदर तंबाकू बेचते, किसी के अंदर धूम्रपान करते, दारू डालते और क्या क्या नहीं डालते। मैंने एक से पूछा, एक व्यक्ति सड़क पर तंबाकू घोट रहा था, वो मुंह में डालने के ही था। मैंने पूछा उससे, तू मंदिर में कैसे जाता है? मंदिर में कैसे जाता है? तो उन्होंने बोला, हम साफ सुथरा होकर नहा धो के अच्छा कपड़ा पहनने के बाद में हम मंदिर में जाते। क्यों? क्योंकि परमेश्वर है ना वहां पर। तो मैंने बोला, वो परमेश्वर तो तुम्हारा अंदर है, परमेश्वर तो तुम्हारा अंदर है। तुम अभी जो गुटखा अंदर भेज रहा है वो किसको भेज रहा है? अंदर कौन है? परमेश्वर है। जो अंदर में जाता है वो किसको जाएगा? परमेश्वर को। क्या आप प्रसाद खिला रहे? हालेलुया। दारू पी लेते, सिगरेट पी लेते, उसको तंबाकू का स्वाद देता है। क्योंकि हम अपने आप को नहीं जानने के कारण से, इसलिए अब तो मैंने बोला मुकुट दिया। मुकुट किसको दिया जाता है? मुकुट किसको दिया जाता है? गेरे गेरे नट्टू गेरे को मुकुट रखते क्या? मुकुट किसको रखते हैं? हाँ, राजा। वचन में लिखा है आपको मुकुट दिया है, मतलब कौन है आप? राजा है। तो राजा के समान क्यों नहीं जीते? भिखारी के समान हमें जीते। हालेलुया, हालेलुया। तूने उसे अपने हाथों के कार्य पर प्रभुता दी है, तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। सब भेड़ बकरी और गाय बैल और जितने वन पशु हैं, आकाश के पक्षी और समुद्र की मछलियां और जितने जीव जंतु समुद्र में चलते फिरते हैं, हे यहोवा, हे हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। प्रभुता दी है, सभी बातों से प्रभुता दी है, मगर अब प्रभुता में है क्या? अब प्रभुता में है क्या, ये सवाल है। प्रभुता में हम क्यों नहीं है, इसके बारे में हमें सोचने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इब्रानियों 2 अध्याय 8 पद, पिछले हफ्ते में आखिरी में शायद देखा था। इब्रानियों 2 अध्याय
और आगो तूने सब कुछ उसके पाँव के नीचे कर दिया, इसलिए जबकि उसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, तो उसने हाँ, कुछ भी रख ना छोड़ा जो उसके अधीन ना हो। पर हम अब तक सब कुछ उसके अधीन नहीं देखते, सब कुछ अपने अधीन नहीं देखते। हम आगे बढ़े। पर हम यीशु को क्योंकि हमने अपने अधिकार खो दिया, हमने अपना अधिकार खो दिया। हालेलुया। हाँ, अब देखिए उत्पत्ति के किताब 3 अध्याय। हालेलुया। पहले पद से पढ़ेंगे। यहोवा परमेश्वर ने जितने बने पशु बनाए थे उन सब में सद्गुण था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सबसे कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरना परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। कितना झूठ बोलता है। परमेश्वर ने मनुष्य को कैसा बनाया? उसके समानता में ही बनाया, थोड़ा कम बनाया। हालेलुया। हाँ, और यहाँ शर्त क्या बोलता है? तुम्हारे आंखें खुल जाएगी और तुम निश्चय ना मरोगे। हाँ, और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। परमेश्वर ने आपको परमेश्वर तुल्य तो बनाया। हालेलुया। परमेश्वर ने तुल्य तो बनाया, मगर शैतान आके क्या बोलता है? शैतान के हाथों में ऐसे ही वंचित किए जाते हैं। आज जब चर्च में आते हैं, जब चर्च से बाहर जाते हैं, तो बाहर वालों का बात हमारे ऊपर बहुत बड़ा ज्यादा असर कर रहा है। इसके कारण चर्च में जो बात सुनते हैं उनको भूल जाते हैं और जो बाहर के लोगों के बातों को ऊपर हम मिल जाते हैं। और इसी के कारण से जो अधिकार परमेश्वर आपको और हमको दिया है उससे हम वंचित हो जाते हैं। वंचित हो, जैसे हवा ने सही कहा, सही सुना, सही कहा, वो वृक्ष का फल नहीं खाने के लिए परमेश्वर ने हमें आज्ञा दिया है। मगर जब सांप यानी शैतान हम मान लेते हैं, उन्होंने क्या बोला? ये फल खाने से तुम नहीं मरोगे, ये बात बोला। बाकी सवाल एक बात की है, किसकी बात सुनना है?
किसकी बात? सुनना। और हम सुनना नहीं चाहते, हम सुनना नहीं चाहते। हम यहाँ से जो बात करते हैं तो बात करते समय पर लोगों को बुरा लगता है। अभी हमारा बहन बैठी थी, उनको बोला था आपको बाइबल पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, करना चाहिए, वो नाराज होकर चले गए। हमने उनको बोला था आप पहले बाइबल पढ़ो, सब कुछ करो, उसके बाद में आप बपतिस्मा लेना। नहीं, मैं पूरा विश्वास करते हो, मैं बपतिस्मा मुझे लेना है। हमने बपतिस्मा दिया। बपतिस्मा अगर दिया है तो मैं आत्मिक पिता बनता हूँ। मैं कौन बनता हूँ? आत्मिक पिता बनता हूँ। मुझे शिक्षा देना मेरे लिए आवश्यक है। शिक्षा देना मेरे लिए आवश्यक है। जब शिक्षा अगर बुरा लगता है तो फिर आपको प्रभु के पास आने की जरूरत नहीं है। मैं ये बात करूँ, मैं थोड़ा सा बात को मैं थोड़ा खड़क बात करता हूँ। मैं खड़क बात करता हूँ तो मराठी में बोलते हैं कर मर कर, कर क्या तो मर, मर के भी कर, नहीं तो फायदा क्या है? बहुत लोग केवल केवल छुटकारा के लिए, आशीष के लिए आते हैं। परमेश्वर का घर इसके लिए नहीं है। परमेश्वर का घर इसके लिए है कि आपको अनंत जीवन में लेकर जाए। हालेलुया। अगर आप अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते हैं तो आप इस दुनिया में आशीष पाके भला क्या? हालेलुया, हालेलुया। अब जो है स्त्री ने किसके बात मानना चाहिए? परमेश्वर का बात मानना चाहिए। क्या परमेश्वर झूठ बोल सकता है? हमें समझने की जरूरत है। परमेश्वर हमसे कुछ छुपा सकता है? नहीं छुपाता है। हालेलुया। एक बार परमेश्वर अब्राहम से बात करता है, क्या मैं जो करने वाला हूं इसको मैं तुम्हारे से छुपा सकता हूं? हालेलुया। मैं आपको बताता हूं, आपके जीवन में भी आप अगर आत्मिकता में सही रहकर आप चलेंगे, आने वाले बातों को परमेश्वर फायदे से आपको प्रकटीकरण करेंगे। अगर हम समझते नहीं ना, हम तो अपने धुंध में चलते हैं, अपनी धुंध में चलते हैं, अपनी इच्छा से चलते हैं, अभिमान होकर चलते हैं। इसलिए परमेश्वर का बात को हम समझ नहीं पाते। हालेलुया, हालेलुया। इस कारण हवा ने परमेश्वर को छोड़ दिया है, एक तरह से बोला जाए, क्योंकि जब परमेश्वर को उसने भरोसा नहीं किया, उसने भरोसा किस पर किया? शैतान के ऊपर। झूठ के ऊपर भरोसा किया, झूठ के ऊपर भरोसा किया, शैतान पर भरोसा किया, सांप के ऊपर भरोसा किया। तो हम नहीं जानते परमेश्वर सच्चा है। हालेलुया। इस कारण शैतान ने उनके दिल में डाउट को डाला। डाउट, अब बहुत बार ये डाउट जो है ना, संदेह के कारण से ही हम धोखा खाते हैं। और शैतान हमेशा धोखा देने का कोशिश करता है, उसको जगह देना नहीं चाहिए। हालेलुया। यहां पर एक बात मैं बता सकता हूं, जब हवा ने सांप की बात सुनी, हालेलुया, सांप को जवाब दे सकती थी, हालेलुया, उन्होंने दो लोगों को छोड़ दिया, दो लोगों को
छोड़ दिया। परमेश्वर ने आदम को बताया, आदम ने हवा को बताया। बराबर है? बराबर है कि नहीं? परमेश्वर ने किसको बताया? आदम को। आदम ने हवा को बताया। अब ये हवा कौन है? हवा कौन है? आदम के पत्नी, आदम के हड्डी। आदम के हड्डी में क्या? हड्डी मांस में का मांस है कि किसके अधिकार में वो रहना चाहिए? आदम के अधिकार में रहना चाहिए। उसने क्या करना चाहिए? सलाह लेना चाहिए। एक निर्णय करने का पहले सलाह लेने की जरूरत है। वो सांप को ये बोल सकती थी, ठीक है भाई, तू अगर ऐसा बोलते हैं तो ठीक है, मेरे पति को आने दो। आदम को, मेरे को आज एक नया प्रकटीकरण हो रहा है। आदम को आने दो। मैंने अभी तक ये बात को मैंने सुना नहीं, किसी ने बताया नहीं, मेरे को भी नहीं बताया, मैं बता रहा हूँ। उसने ये काम करना चाहिए था तो भाई ठीक है, तुम मुझे बोल रहे ठीक है, फिर भी मेरे पति को आने दो, आदम को आने दो। उसकी क्या, मैं हड्डी का हड्डी हूँ, मांस का मांस हूँ, उन्हीं से मैं भी बना हुआ है, इसलिए आदम को आने दो, मैं उनसे भी एक सलाह लूंगी। आज जो है हमने जो गीत गाया, हम तो अभिमानी हैं, हम अपने मनमानी का मतलब हम किसी के बात हम सुनते नहीं, किसी के सलाह लेने को तैयार नहीं होते, करने का बात बताते हैं। हालेलुया। यहाँ पर ये हवा ने सांप के बात को मान लिया, हवा को भी छोड़ दिया, परमेश्वर को भी छोड़ दिया। कम से कम ये कर सकती थी, चल ठीक है भाई, तुमने बोला ठीक है, मैं मान लेता, एक बार मैं मेरे पति से कम से कम सलाह ले लेगी, सलाह ले लेगी। हालेलुया। मगर उसने सलाह देने के लिए रुकी नहीं, उसने बोला, इसने खा लिया, खा तो लिया, रखा आदम के लिए। आदम ने ये नहीं बोला तूने खा लिया तो खा लिया, ठीक है, मगर मैं नहीं खाऊंगा, ऐसा नहीं बोला। तो रुको, परमेश्वर को आने दो। वचन में लिखा है, आज रोज परमेश्वर मिलने के लिए आता है, परमेश्वर मिलने के लिए आता है। आप लोग सोचते हैं परमेश्वर आपको मिलने के लिए आता है, वो तो शाम को मिलने के लिए आता था, मगर हमारा परमेश्वर आपके अंदर ही है, वो अलग से नहीं आता। आप जब चाहिए उनसे पूछ सकते हैं, जब चाहिए आपसे बात कर सकते हैं। हम बात उनसे नहीं करते ना, हमारे दोस्त उनसे बात करते हैं, उधर से बात करते हैं, इधर बात करते हैं। परमेश्वर क्या बोलता है ये बात हम करने को तैयार नहीं होते। वही तो प्रॉब्लम का जड़ है, वही प्रॉब्लम का जड़ है। और अब अभिमान होकर अपने मनमानी काम करते हैं। अभी हवा ने मनमानी की, सांप के बात सुनकर उसने खाई और आदम को भी दिया, तो आदम ने भी थोड़ा सा भी डर नहीं लगा, उसको परमेश्वर का डर बिल्कुल नहीं लगा। अब परमेश्वर को छोड़कर पत्नी के बात उसने माना, मगर परमेश्वर को पर विश्वास नहीं। उन्होंने यही बात को मान लिया। शैतान ने बोला कि हमारा आंखें खुल जाएगी, हमारा आंखें खुल जाएगी, अब भले बुरे को जान सकते हैं। आपको मालूम है, एक बात बताता हूं, परमेश्वर इसलिए वो फल खाने के लिए मना किया था, आप केवल भलाई को जानो, केवल क्या जानो,
भलाई को जानो, बुराई को जानने की क्या जरूरत है? उससे कोई फायदा तो होने वाला नहीं, हमें नुकसान करता है बुराई। इसलिए बुराई को देखो ही कुछ ना, बुराई हमारे पास नहीं रहेगा तो हम कहाँ सीखेंगे? अब उसका परिणाम क्या हो गया? उसका परिणाम यह हो गया, उसका नग्नता उन दोनों को समझ में आया। हालेलुया, हालेलुया। पहले तो भी ऐसे ही था, तब उनको समझ में नहीं आया, अब बुराई समझ में आ, बुराई। तो इस कारण जो है उन्होंने अपना अथॉरिटी जो उनको महिमा से उनको ढका हुआ, महिमा से ढका हुआ था, उस टाइम पर उसके शरीर का कपड़े के बारे में भी ध्यान दी, क्योंकि महिमा। हालेलुया, हालेलुया। जब आप और हम परमेश्वर के पास जब जाएंगे, आपके सलवार सूट पहन की जाएंगे, क्या साड़ी पहन की जाएगी, आपका पैंट पहन की जाएंगे कि लुंगी पहन की जाएंगे? तो क्या पहन की जाएंगे? वहां पर ना शरीर है, सब कुछ खुला है, आप महिमा से ढका हुआ है, और कुछ आपको नजर नहीं आता, और कुछ नजर नहीं आता। हमारे बाजू में अपना प्रवेश खड़ा रहेगा, प्रवेश खड़ा रहेगा, मैं उसको पहचानूंगा नहीं प्रवेश से करके, एक आत्मा करके मैं पहचानूंगा। इसलिए पौलुस क्या कहता है, मैं अब से तुम्हें केवल प्रभु में ही जानूंगा, मैं केवल प्रभु में ही जानूंगा। आप स्त्री है, बच्चा है, बड़े हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है। अब से किससे जाना? आत्मा से। तो वहां पर हमको कपड़े शरीर ही नहीं रहेगा तो कपड़ा कहां से? हम महिमा में बदल जाएंगे, क्षण भर में महिमा में बदल जाएंगे। वहां पर ना स्त्री है ना पुरुष है, वहां पर ना स्त्री है ना पुरुष है। जहां शैतान के कार्य हुआ, वहां पर हमने अपना अधिकार खो दिया, अपना महिमा को खो दिया। हालेलुया। प्रभु यीशु के साथ 3 चेले उस पर्वत पर गए थे, हमने क्या दिख रहा है? वो लोग महिमा से भर गए थे, महिमा से भर गए थे, मगर इन्होंने शैतान के बातों को सुनने के कारण से इनके ऊपर से जो महिमा के जो कवरेज है वह बिछा। हालेलुया। जब आप आत्मा से भर जाएंगे, आत्मिक हो जाएंगे, आपको इधर उधर का कुछ भी नजर नहीं आएगा और कोई विचार आएगा नहीं। हालेलुया। विचार क्यों? हम देखते हैं उसको, हम इसको देखते हैं, उसको देखते हैं, तभी विचार आता है। हम किसी को नहीं देखे तो विचार कहां से आएगा? हालेलुया। वो महिमा का कावड़ चले गया, उसके बाद में जो है देखिए आपके अथॉरिटी, अधिकार चला गया। उनको क्या हुआ? वो जो स्वतंत्रता, आदम और हवा स्वतंत्र थे आदम वाटिका में, आप कुछ भी गाओ, कहीं भी घूमो, कैसे भी रहो, वो महिमा का स्थान को उनको छोड़ना पड़ा। हालेलुया।
महिमा का स्थान को छोड़ना पड़ा। परमेश्वर ने इनको भगा दिया, एदन वाटिका से इनको भगा दिया, इसके अंदर जाने नहीं दिया। वहां पर जीवन का वृक्ष था, वो जीवन का वृक्ष का फल खाने नहीं दिया। हालेलुया, हालेलुया। और अंदर जाने का गेट के ऊपर परमेश्वर अपने दूतों को खड़ा कर दिया तलवार के साथ, ताकि कभी वो अंदर प्रवेश ना कर सके। हमारा अधिकार चला गया, हमारा अधिकार चला गया। पहले नंबर क्या है? हमारा महिमा चला गया, हमारा अधिकार चला गया। तीसरी बात, जो राइट टू रूल, जो हमारा राज्य करने का जो बात था, वो हमारा पास से चला गया। हालेलुया। अब क्या हो गया? अब शैतान के हाथ में हम पड़ गए, शैतान के हाथ में पड़ गया है। अभी शैतान हम पर राज कर, क्योंकि उनको हमने सुना है, उनको हमने सुना है। और आपको बताता हूं, आप लोग बहुत अच्छे हैं, जो 2-2, 3-3, 4-4 पीढ़ी भी चला गया मसीहत में, अभी भी पुराने ख्यालों से ये लोग बाहर नहीं आते हैं। कई बार पुराने बातें, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, अच्छा दिन, बुरा दिन, वो देखना, ये देखना, जाने अनजाने में कुछ न कुछ करते रहते हैं, क्योंकि हम अपने अधिकार को परमेश्वर के हाथ से हमने शैतान को दे दिया। वो हम पर राज करने के लिए प्रयास करता है और करता भी है। हालेलुया। शैतान ने पूरे अधिकार को दे दिया। देखिए, उसने यीशु मसीह को भी धोखा देने का प्रयास किया। उसको बोला, तुम मेरे को दंडवत करो। क्या बोला? मेरे को तुम दंडवत करो, तो मैं ये सारे जो दुनिया के सब मैं तुमको दे दूंगा। तेरे बाप का है क्या? शैतान के बाप का है? नहीं, सब कुछ परमेश्वर का है। वो परमेश्वर को ही वो धोखा देने का प्रयास है। हालेलुया, हालेलुया। हमें सावधान रहने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। शैतान अपने अधिकार को प्रयोग करता है, मगर एक बात आपको हमेशा जानने की जरूरत है, आप यदि यीशु के ऊपर विश्वास करेंगे, आप अधिकार पाएंगे। आपको शैतान को जीतने का अधिकार आपको मिलेगा। हालेलुया। आज कलीसिया में शैतान क्यों कांपता है? क्योंकि परमेश्वर ने आपको आपका अधिकार दिया है। अब यीशु का नाम लेने से वो कांप उठता है। हालेलुया, हालेलुया। कि शैतान ने आरंभ से सोचा मनुष्य जाति को गिराने का, मगर परमेश्वर ने उसी समय से योजना बना दिया है मनुष्य को बचाना। मनुष्य को बोलिए ना, बोलिए ना, हिम्मत नहीं आ रहा ना, हिम्मत के साथ बोलिए। क्या बचाने का उनके पास अलग योजना बन चुका है। हालेलुया। हाँ, God planned to restore the dominion। परमेश्वर ने एक दूसरा एक योजना बना दिया है आपका जो अधिकार को वापस देने के लिए। हालेलुया,
ये कब? जब हम बपतिस्मा लेकर हालेलुया प्रभु के पीछे चलने लगते हैं, प्रभु को ऊपर जब विश्वास करने लगते हैं, हमको जीवंत जीवन में लेकर शैतान ने आदम और हवा को धोखा दिया है, परंतु वो खुद धोखे में, वो खुद भी। ये आपको और हमको समझने की जरूरत है। उन्होंने सोचा हवा को उस फल को खिलाकर मैंने जेल पा लिया, मैंने जेल पा लिया। दूसरा, उन्हें सोचा कि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा के मैंने जेल पा लिया, मैंने उसको मरवा दिया है, मरवाने के द्वारा मैंने जेल पा लिया है। मगर ये दोनों जगह पर वही धोखा खाया है, शैतान ही। इस बातों को हम देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर का स्वभाव को शैतान नहीं जानता, ना हो जानता, क्योंकि उसको क्रोध करना आता है, झूठ बोलना आता है, धोखा देना आता है, चीटिंग करना आता है, मगर परमेश्वर को जानना नहीं आता है। आज हम मसीहत में हैं, मसीह में आ गए हैं, हम भी करीब करीब उसमें कई जगह पर हम भी धोखे में बैठे। हम प्रभु यीशु को हम क्यों विश्वास करते हैं? कहते तो छुटकारा आशीष, छुटकारा आशीष। वो जीवन दाता है, जीवन देता है, अनंत काल का जीवन देता है। इसके लिए हम कितने लोग प्रभु में बने हुए। वो परमेश्वर कितना प्यार करता है, कितना प्यार करता है। वो कभी भी आपसे क्रोध नहीं करता। आप कुछ भी कर लो, पर परमेश्वर आपको क्रोध नहीं करता, क्योंकि अगर वो क्रोध करेगा ना, आप क्षण भर के लिए आप जिंदा नहीं रह सकते। आज आप और हम जीवित है तो ये परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर का अनुग्रह है। हमारे पापों का दंड है, अभी परमेश्वर ने नहीं किया है, ना देगा, क्योंकि हम प्रभु में आ गए। हालेलुया, हालेलुया। ये अनुग्रह के बात को शैतान ने नहीं जाना, नहीं जाना। और क्या हुआ? आदम फल खाया, फल खाया तो जिंदा था कि मर गया? हाँ? हाँ? शरीर में जिंदा था, आत्मा में तो मौजूद है। आज हम ये दुनिया में जी रहे हैं, हमें से कितने लोग बोल सकते हैं सचमुच में जिंदा हो? या आपके लिए मैं ये छोड़ू, हाथ मत उठाओ। प्रभु यीशु कहता है, उसके पास एक चेला, एक व्यक्ति आता है, मैं तुम्हारा पीछे चलना चाहता हूं, मगर मेरे को एक उपकार करना। क्या है? मैं जाके मेरे घर में एक मैयत हो गई है, उसको मैं दफना के मैं आता हूँ। क्या करता हूँ? उसको दफना करके मैं आता हूँ। यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया? जो मरे हुए उसको
उसको गाड़ न लो। इसका मतलब क्या है? तू जिंदा है इसलिए मेरे पास आया है। वो जो अभी तक मेरे पास जो नहीं आया है वो तो अभी तक मुर्दा है, वो जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। आलम शरीर से मरा नहीं, मगर आत्मा में मरा, क्योंकि परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन, परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन किया। और उसका अनुग्रह उसके साथ था, उसके पास से पूर्ण अधिकार नहीं ले लिया है, फिर भी उनको रखा है, क्योंकि वो परमेश्वर का अनुग्रह है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह इसलिए जगत में आया, यीशु मसीह इसलिए जगत में आया कि हम जीवन। इसके मतलब यह है क्या? यीशु मसीह के पहले जो मरे वो उनको अनंत जीवन नहीं मिलेगा, ऐसा है क्या? नहीं। जिन्होंने उस परमेश्वर जो सृष्टि करता है उन पर विश्वास किया है, उनको जीवन दिया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मरने का था और उसका पहले से जो वो सृष्टि करता है उस पर लोगों ने विश्वास किया है। इस कारण जब यीशु मसीह क्रूस पर मरा, उसका जीवन जब उसके शरीर से निकला तो वहां पर कुछ अद्भुत काम हो रहा था। क्या अद्भुत काम हो रहा था? बहुत सारे कबर फट गए, बहुत सारे कबर फट गए और बहुत सारे जो पवित्र लोग हैं जिंदा हो गए, लोगों को दर्शन दिया। हालेलुया। क्योंकि वे लोग सब आने वाला यीशु को भरोसा। हालेलुया, हालेलुया। ये शैतान जो है परमेश्वर का प्रेम को नहीं जानता। देखिए प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय और उसका 8 पद। पृथ्वी के सब रहने वाले, पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन के पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से गात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे और जिसके कान हो वह सुन ले, जिसके कान हो वो सुने। हालेलुया, हालेलुया। पृथ्वी के सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन के पुस्तक में लिखे नहीं है, जो उनके जीवन के पुस्तक में लिखे हुए रहेंगे, तो वो उस पशु को आप पूजा नहीं करेंगे। हालेलुया। सिंपल बात है, वो विग्रह पुतले का पूजा नहीं करेंगे। हालेलुया। ऐसे लोग थे। पहले पत्रस 18 अध्याय, पहले अध्याय
पहले पत्रस पहले अध्याय 18 से 20। क्योंकि तुम जानते हो कि, देखिए नहीं, पहले अध्याय 18 से 20। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से, एक मिनट, तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादे से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ है, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया। हालेलुया। आदम के लिए भी परमेश्वर ने संदेश दे चुका है, क्योंकि क्या लिखा है, उत्पत्ति के पहले से भी जाना गया है, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। आज हमें प्रकट हो रहा है। ये बात कोई नई बात नहीं है। ये सृष्टि उत्पन्न होने के पहले से ये बातें तैयार है। हालेलुया। मतलब ये है, शैतान जो है मनुष्य को धोखा देता है, परंतु धोखा दिया है, परंतु उसका धोखा देने के पहले से ही परमेश्वर ने उद्धार के लिए मार्ग खोल के रखा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है। अब यीशु के हाथ को पकड़ के चलने से हम जीवन से बढ़कर हम रह सकते हैं। जीवन मसीह में हम जीवन जीने के लिए एकमात्र बात है, हम यीशु पर विश्वास करें। दुनिया के बातों को ऊपर हम विश्वास ना करें। हालेलुया। आज दुनिया में देखते हैं क्या क्या बातें उलट हो रहा है। किसी ने जो बातें नहीं सोचा, ऐसे बातों को हमें सुनने को मिलता है। और एक बात आप और हमको जानने की जरूरत है, परमेश्वर अभी भी राज्य कर रहा है, वो सिंहासन पे बैठा है। हालेलुया। अभी वो शांत बैठा है, देख रहा है। उसके समय पर वो अपना कार्य करेगा, जो आपके जीवन में परमेश्वर ने कार्य किया। हालेलुया। मैं भटका हुआ था, खोया हुआ था। 33 साल की उम्र तक मैं भटका और खोया हुआ था, और एक दिन मेरे जीवन में परमेश्वर आ गया, तो मेरा जीवन बदल गया। हालेलुया। मैं नहीं जानता हमारे बहन सरिता पाटिल कैसे प्रभु को जाने, कैसे प्रभु में आई, मुझे नहीं पता है, मगर इसके पहले वो भटके हुए थे, खोए हुए थे, मगर एक दिन सही वक्त पर परमेश्वर ने उनके जीवन में प्रवेश किया। अब सरिता जी जो है यीशु के हो गई। हम सब ऐसे ही बदल गए, ऐसे ही हम बदल गए। हालेलुया। हाँ, आपके एक बात जानने की जरूरत है। देखिए, उत्पत्ति की किताब में 1:26 में परमेश्वर ने जो अधिकार दिया है, उसमें किसी प्रकार की बदलाहट नहीं है। किसी प्रकार की बदलाहट नहीं। आदम को उस अधिकार से अलग किया, मगर आदम का वंशज के ऊपर से वो अधिकार को निकाला नहीं है।
हालेलुया, हालेलुया। हाँ, अब देखते हैं परमेश्वर का वचन में देखते हैं यहूदा के गोत्र से यीशु आएगा। कौन सा गोत्र से आएगा? यहूदा के गोत्र से आएगा और दाऊद का संतान कहलाए जाएंगे। मैं आपको बताता हूं, दाऊद का जो संतान बीच में है वो आशीष नहीं पाया जो दाऊद को मिला। जो दाऊद के हाथ में जो आशीष था वो आशीष उनके वंशज को नहीं मिला, परंतु उसी में से यीशु को करा। समझते मेरे बात को? आपको अभी ये समझा। आज रेखा दीदी प्रभु में विश्वास करती है। रेखा दीदी प्रभु में विश्वास करती है। जो इन्होंने विश्वास किया है वो उसका विश्वास का जो आशीष जो है रेखा दीदी के संतान वंश से बाहर नहीं जाए, बाहर नहीं जाए। बहुत समझा, प्लीज मेरे बात को गलत मत समझना। अगर 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी यीशु का अनुयायी नहीं बन पाया, नहीं बना, यीशु को इनकार कर दिया, ये 4था पीढ़ी आएगा, अगर वो विश्वास करेगा, वो विश्वास करने के कारण से जो रेखा दीदी के ऊपर का जो विश्वास है, जो आशीष है, वो आशीष वहां से कंटिन्यू होगा। मेरे बात समझ में आए? मेरे बात समझ में आए? हालेलुया, हालेलुया। हाँ, दूसरे तरीके से आज मैं वचन बोल रहा हूं, आप लोगों ने सुना है, आप लोगों ने सुना है, मगर कुछ लोग सुन के अनसुनी करके आपने छोड़ दिया। ठीक है, ये इसको कोई काम करना नहीं है, कुछ भी बोलते रहता करके, मगर जो वचन आपके हृदय में आ गया है, आ चुका है, वो वचन आपके अंदर एक बीज बन के रहेगा, बीज बन के रहेगा। अगला पीढ़ी, दूसरा पीढ़ी, तीसरा पीढ़ी में भी वो काम कर सकता है। ऐसे ही जो उत्पत्ति का 1:26 में जो अधिकार मानव जाति को दिया गया है, मानव जाति को जो दिया गया है, वो जो अनुयायी बनते, जो अनुयायी बनते हैं, जो विश्वास करते हैं, उसके द्वारा प्रकट होते रहेगा। मतलब वो आशीष कभी भी खत्म नहीं होगा, वो आशीष कभी भी खत्म नहीं होगा, डिस्कनेक्ट नहीं होगा, वो कनेक्शन में बना ही रहेगा, आगे चलता ही। मालूम नहीं परमेश्वर ने हमारे घर में प्रवेश किया, मेरा पिता नहीं किया, परमेश्वर ने मुझे भी चुन लिया। मेरे जीवन में 30 साल तक तो प्रभु के बिना ही चला गया, मगर एक दिन ऐसा है, मुझे यीशु मिल गया, मेरा जीवन बदल गया, मुझे यीशु मिल गया, मेरा जीवन बदल गया, हमको नाचेंगे, मैं गीत गाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अथॉरिटी, वो अथॉरिटी जो प्रभु ने आदम को दिया था राज करने, हालेलुया, हालेलुया। वो अथॉरिटी आज आपके पासवान के ऊपर भी आया है, हालेलुया। वो अथॉरिटी है, यहाँ पर शैतान कांपता है, लोगों को छुटकारा मिलता है, लोगों को आशीष मिलता है,
हालेलुया, हालेलुया। ये अथॉरिटी कहां से आया है? ये अथॉरिटी उत्पत्ति के किताब से आया है। Have dominion upon this world, ऐसा बोलते हैं। पूरे दुनिया के ऊपर आपको अधिकार मिला है। हालेलुया, हालेलुया। एक एक बच्चा हमारे बातों को मानता है। क्या मेरा बाप क्या डंडा है? क्या मैं दादा हूं? कुछ भी तो नहीं। हालेलुया। मान्यता है ये नहीं, मानते हैं ना? ये अधिकार जो है उत्पत्ति पहले अध्याय 26 में परमेश्वर ने मानव जाति के लिए दिया। ये केवल मेरे लिए नहीं है, आप सबके लिए। मगर वो अधिकार को आप इस्तेमाल करने के योग्य आपको बनना है। आपको विश्वास करना पड़ेगा, विश्वास में आना पड़ेगा। हालेलुया। आइए हम सामने खड़े